आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इस तरह से कुछ दे रखा है। तो पहले लॉग के क्वेश्चन से तो सिंप्लीफाई लॉग प्रॉपर्टी से कुछ हो पा रहा है तो कर लेते हैं। लॉग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन 2x लिख सकते हैं इसको, क्योंकि पावर वाला इधर आ जाएगा और लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाता है, लॉग ए बाई बी। फिर इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन में क्या हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स। देखो ये कैंसिल हो गया साइन से, तो यहाँ पे आ गया 0 से π/2 1/2 लॉग, सॉरी अंदर है ये, लॉग 10x अपॉन 2, 0 से लेकर π/2 लॉग 10x माइनस 0 से लेकर π/2 लॉग 2। वापस लॉग की प्रॉपर्टी करा दी, लॉग ए अपॉन बी लॉग ए माइनस लॉग बी। ओके, अब इसको इंटीग्रेशन आई मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं चलो, और सॉल्व करते हैं। तो I1 के लिए क्या करें, I1 के लिए हम करते हैं लॉग 10x 0 से लेकर π/2, और एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं जो कल हमने सीखी थी, लॉग ए एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स वाली, जिसमें हम इस तरह से लिख सकते हैं लॉग ऑफ 10 π/2 प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स। तो ये I1 की जो वैल्यू आएगी ये आएगी लॉग 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है, लॉग कॉट एक्स। मैं I1 को प्लस करूँगा तो 2I1 हो जाएगा, इसको और इसको ऐड करता हूँ मैं, यहाँ पे 0 से लेकर π/2 चल रहा है, इधर भी 0 से लेकर π/2 चल रहा है, 0 से लेकर π/2 लॉग 10x प्लस 0 से लेकर π/2 लॉग कॉट एक्स। तो 2I1 इक्वल टू लॉग 10x इंटू कॉट एक्स। लॉग 10x कॉट एक्स जो है ये वैल्यू पूरी 1 हो जाएगी, तो ये लॉग 1 हो गया और आंसर आ गया 0। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई, 0/2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये I1 की वैल्यू आ गई। ठीक है, इस पूरे इंटीग्रेशन को हम I मान लेते हैं। तो यहाँ इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, I की वैल्यू आ गई 0 माइनस 0 से लेकर π/2 लॉग 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो लॉग 2 तो लॉग 2 कांस्टेंट है, राइट। तो लॉग 2 का क्या हो जाएगा, लॉग 2 इंटू एक्स 1 का एक्स डी एक्स, तो ये 1 डी एक्स तो एक्स हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 0 से लेकर π/2। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, माइनस लॉग 2 इंटू π/2 माइनस 0, तो आंसर आ गया माइनस π/2 लॉग 2। माइनस π/2 लॉग 2 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया तो 1 dx हो गया, है ना। तो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। देखो 3 से 4 मिनट लग गए इस क्वेश्चन को करने में। ऐसी लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो प्लीज़ आप लोगों की स्पीड तेज़ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, फिर नई प्रॉपर्टी सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, माइनस π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अभी पहले जब माइनस π/2 से π/2 तक है ना, तो मैं फंक्शन को चेक करूँगा f ऑफ माइनस एक्स रख के। जैसे मैं मान लेता हूँ f(x) कितना है, साइन स्क्वायर एक्स। अब ये फंक्शन इवन है या ऑड, इवन और ऑड का कैसे पता लगाएंगे, अगर माइनस रख के वापिस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है ना, तो वो तो होता है इवन। और अगर आंसर माइनस f(x) आता तो वो फंक्शन हो जाता है ऑड। तो देखो यहाँ माइनस रखने पे फंक्शन मेरे को पॉजिटिव, वापस पॉजिटिव फंक्शन ही मिला, मतलब ये इवन फंक्शन है। तो जब माइनस a से लेकर a, मतलब माइनस एक जैसी वैल्यू हो और प्लस की इधर एक जैसी वैल्यू हो, तो हम यहाँ डेरिवेटिव टेस्ट कर सकते हैं। और अगर इवन फंक्शन हो जाता है
तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। और उसके बाद हम इसको साइन स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करें, 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स का हो जाता है कितना, 1 माइनस cos 2x/2 dx, 2 टाइम्स 0 से लेकर π/2, राइट। यहाँ हो जाएगा 1/2 dx, फिर माइनस, क्या करें, एक काम करते हैं, इस 2 से 2 को तो घटा ही देते हैं, क्यों टेंशन लेके चलें साथ में, ठीक है। 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos 2x dx, ये सॉल्व करेंगे तो आएगा x π/2 0, और ये सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन 2x/2 π/2 0, तो ये तो π/2 ही हो गया, 0 का मैं लिख नहीं रहा। ये कितना हो गया, साइन 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 तो 0 हो गया, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, और 0 पे भी 0 हो गया, तो ये 0 आंसर π/2। इस तरह से ऐसे क्वेश्चंस में प्रोसीड करना है। अगला क्वेश्चन वापस ऐसे ही कुछ लेते हैं, 13th क्वेश्चन, 12th होमवर्क है। क्वेश्चन 13th, -π/2 से π/2 साइन की पावर 7x dx। अब ये फंक्शन देखो, वो की वही चीज़ आ गई, अब यहाँ पे वैल्यू रख के देखो, ये ऑड फंक्शन बनेगा। fx कितना है, साइन की पावर 7x, ऑड फंक्शन के लिए आंसर अगर माइनस में आ रहा है, अब मैं f माइनस एक्स रखता हूँ, तो साइन 7 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पावर ऑड है, और पता है कि साइन माइनस एक्स माइनस ही होता है, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस साइन एक्स आएगा, मतलब आंसर माइनस ऑफ एफ एक्स। सो ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के अंदर प्रॉपर्टी लिख के हम लिख सकते हैं -π/2 से π/2 साइन 7x dx इज इक्वल्स टू 0। नो सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन मतलब कि उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, केवल इस प्रॉपर्टी से हम इसको एक्सप्लेन करके आंसर दे सकते हैं जस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, एग्जाम में से क्वेश्चन आए तो कैसे उसको समझना है, करना है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये नोट कर लो, देखो क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट भी लगाओ और समझो भी। इसमें हम 2 बार है ना एक ही प्रॉपर्टी को लगा के इसको 0 लाएंगे, देखना cos की पावर 5, क्योंकि cos की पावर 5 को सॉल्व कैसे करें, है ना, तो प्रॉपर्टी से करते हैं इसको। और एक प्रॉपर्टी है, लिख लो, 0 से लेकर 2a fx dx हो, तो 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो सकता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल्स टू fx आ जाए, है ना। 2 टाइम्स 0 से ये क्या आ जाए, fx आ जाए। तो देखो इसी क्वेश्चन को लेते हैं हम, 0 से लेकर 2 पाई cos ऑफ 5 dx, है ना। और यहाँ पे एक और अपडेट लिख लो, ये 0 आता इफ़ f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ fx, है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वापस पहुँचते हैं हम, 2 टाइम्स ये cos 5x। अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से, देखो इसका हाफ हो गया, तो ये कितना हो गया, 0 से लेकर पाई, देखो यहाँ डबल हो रहा था ना, 2 पाई, 2a था, तो 2 का तो ये बाहर आ गया इधर, तो ये कितना हो गया, 0 से लेकर पाई cos ऑफ 5x dx, बिकॉज सिंस cos, ये जो ऊपर पावर थी यहाँ क्या थी, 2a, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स था, तो आपको यहाँ पे f ऑफ ये फंक्शन 2 पाई,
2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू, देख लो कॉस की पावर 5x ही आएगा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस x ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। अब मेरे पास इसको सॉल्व करने पे, ये प्रॉपर्टी लगाने पे ये आया। अब मैं एक बार फिर यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, एक बार फिर यही प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ इस पे। 2 तो कांस्टेंट है, मैं इसकी टेंशन नहीं ले रहा, इसको नहीं सॉल्व कर रहा मैं इस वाले पार्ट को देख रहा हूँ। 2 टाइम्स 0 से लेकर पाई cos 5x dx। अब मैं क्या करूँ, ये प्रॉपर्टी लगा के देखता हूँ, cos ये वाला फंक्शन f ऑफ, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो क्या है, cos इसका कितना हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, क्योंकि ये तो रखते हैं f ऑफ a माइनस एक्स, ये जो पावर होती है f ऑफ a माइनस एक्स, तो यहाँ पे 2a माइनस एक्स। अब ये देखो ये नेगेटिव आएगा, क्योंकि पाई माइनस एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये आंसर ये तो नेगेटिव आ गया, माइनस कॉस की पावर 5x। ये नेगेटिव आ गया, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 0, तो ये और फंक्शन बन गया। तो हैंस 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो 2 बार ये प्रॉपर्टी लगी, इम्पॉर्टेंट है भैया, नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में भेज रहा हूँ आपको।